पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज। कहा, माय लॉर्ड, मैंने एक दरखास्त आपके सामने रखी थी। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को केस से अलग करना है तो कर लें, बराए मेहरबानी अपनी नशस्त पर बैठें, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें, आइन को देखें, आइन क्या कहता है। आइन की किताब है लेकिन कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। ट्रिब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसों पर है। केसों को देखते हुए जजों की तादाद पर फैसला करें। जजों की तादाद केसों को देखते हुए कम हुई तो गैर मुंसिफाना होगा। नहीं मालूम बलोचिस्तान या पंजाब में कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन फौरी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। अदलिया का हुक्म न मानने पर वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। £190 मिलियन रेफरेंस पर अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जरा न हो सकी। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है मगर जरा नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोका, ट्रायल से रही। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल करें। समाअत कल तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादुम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस का इज्रा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात को कल अदम करार दें। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है, फैसला आज ही जारी किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में बैठने से इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, ऑर्डिनेंस के चंद ही घंटों बाद कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबका कमेटी काम जारी रख सकती थी। सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए था। कोई वजह नहीं बताई गई जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा, रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाज़ा बंद भी किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नए ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमरीका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के रहबरान से मुलाकातें शेड्यूल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे।
इलेक्शन कमीशन अरकान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीली गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे टोल प्लाजा के शीशे, बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत फैलाई गई। KP के CM हैं, वो जब 4 दिन पहले लाहौर पे लश्कर कशी कर रहे होंगे, कंटेनर पे चढ़े होंगे, क्लैशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़े होंगे, आज किसी दहशतगर्द की गाड़ी का शीशा तोड़ा होता या दहशतगर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर। वज़ीर आला KP अपनी हुकूमत और इंतजामी उमूर पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं PTI वाले इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके 2 जलसे नाकाम हुए। दहशतगर्दी पर वफाकी हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात का इख्तलाफी नोट। लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को PTI की फरीक बनने की दरखास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरखास्त दी। PTI ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मुझसे पूछा तमिनल्ला साहब ने कि क्या आपको कोई एतराज है अगर हम नशस्तें PTI को दें, आपको PTI का रुकन तस्लीम करें और मेंबरान को PTI। मैंने कहा मुझे क्या एतराज होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा था PTI को नशिस्तें दें तो आपको एतराज तो नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आप करें। अवाम के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाजिब है अदालत वो फैसला करे जो हकीकत के करीब तर है। ये नहीं होता लिखकर इस्तदा की जाए कि मुझे ये रिलीफ दे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है। अदालती फैसलों पर अमल न होने से रियासत टूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रॉकेटों की बारिश। साहिली शहर हैफा पर 200 रॉकेट फायर किए। कई घर तबाह हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने गुज़श्ता रोज गजा की तरह लबनान को भी खून में नहला दिया। 400 हमले किए। शहीद होने वालों की तादाद 500 हो गई। 1000 से जायद जख्मी हैं। इसराइली वजीर दिफा का कहना है हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन सबके लिए पैगाम है। बरतानवी अखबार का दावा है इसराइल लबनान के कुछ हिस्से पर काबिज होना चाहता है। No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill long-standing ODA commitments. गजा जैसे सानिहात को हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी।
خود مختار قرض کے نظام کا جائزہ لے کر اسے مزید منصفانہ بنانا ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران احتجاج، کشمیریوں اور سکھوں نے UN ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا، کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے نعرے لگائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کشمیر کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر، فلسطین، افغانستان اور دیگر عالمی مسائل پر توجہ دلائیں گے۔ غزہ کی صورتحال نے مغربی دنیا کی منافقانہ پالیسی بے نقاب کر دی ہے۔